करना। ये भी मैंने वहाँ से लिया था। तीनों सूट ही माशाल्लाह बहुत प्यारे निकले और बड़े अच्छे निकले। कहते हैं कैसमा तुम कैसे हर तरफ भागती रहती हो, तुम नहीं देखती गलियों में, कभी तुम इधर आ जाती हो कभी तुम उधर आ जाते हो। ये ना बाकी सारा सामान हमारा आ गया था। आटे वाला जो बड़ोला है ना हमारा, ये उधर ही रह गया था। आज ये इसको भी लेके माशाल्लाह आज तो बड़ी रौनक है भाई। सारे इकट्ठे आ गए। अस्सलाम वालेकुम। असद होया डेरे थे? अच्छा अभी दूसरे घर जा रहे हो? नहीं उठे ना मोबाइल रह गया। हाँ वो कह रहा है तकिए में मेरा मोबाइल पड़ा है, वो लेते आना। ठीक है ये सरी अपना तो पुरानी बोरी लेके ना तो सारियां तारा उनदे कट के उतों बनते वो पटा ही सा मकालो तिरखा ही सा बरांडे वालियां भी पटा के। मीटर उतर गया बाई से? नहीं मीटर तो वो कंध तो उन्नी रहनी है के वो दो ही गली नंगी कर देनी। हाँ नहीं सही है ना, अभी सामान अंदर पड़ा हुआ है। वो बाद पटांगे ने जिले कोठे पाए गया है। हाँ ठीक पट के तो फिर वो कंध बने। चलो तुम भी उठ जाओ भाई, जल्दी करो, उठो उठो, मैं काम शाम कर लूँ। 4 पहिए उठाएंगे रात इधर सोए हुए थे, बाकी ये हर चीज उधर पड़ी है। मेरे कमरे का तो इससे भी बुरा हाल है। बड़ी अजीब ही रात गुजरी है। बंदा सोता है रेस्ट करने के लिए, मैं रेस्ट करके उठी हूँ, मेरे कंधे इतने दर्द कर रहे हैं। और एक इतनी मेरी अजीब आदत है, जिस दिन मैं ज़्यादा थक जाती हूँ उस दिन सोने के बाद मेरे दोनों हाथ ऐसे सर पे चले जाते हैं। जब उठती हूँ ये बाजू इतने अकड़ जाते हैं ना, मुझे पता ही नहीं चलता कब ऐसे करती हूँ, सर पे बांध हाथ दोनों बांध लेती हूँ। ये अम्मी कह रही रात को ना बाहर तरेल वो क्या आवाज़ पड़ती रही, फिर ये जो बाहर वाले बिस्तर है ना उनको इधर तार पे रख दो थोड़ी देर के लिए ना, फिर उसके बाद धूप लग गई तो तार अंदर ले जाए। ये नहीं क्या स्कूल छुट्टी है? किस चीज़ की छुट्टी है? टीके लग रहे हैं तो तुमने नहीं लगवाना? अच्छा यार आई डोंट नो किस चीज़ की वैक्सीनेशन हो रही है, लेकिन न्यूज़ भी बड़ी अजीब अजीब सी आ रही थी। पता नहीं अब ये सच है कि झूठ है। तो बच्चे रो रहे थे, ये था वो था। क्यों लग रही है, किस लिए लग रही है? कुछ लोग ये हमारे इस बच्चे की तरह बच्चों को ना लगवाने की वजह से स्कूल ही नहीं भेज रहे कि हम नहीं लगवाते हैं। जैसे कोरोना में इन्होंने बड़ा रश डाला था जी, वैक्सीन लगाओ, ये करो वो करो। हमें भी बड़ा जलील किया कि टीचर्स जब तक वो नहीं लगवाएंगे वो स्कूल नहीं आ सकते। फिर हमने आई थिंक 2-3 इंजेक्शन लगवाए, फिर वो कार्ड बने, फिर हम स्कूलों को गए। ये अजीब ही सिस्टम है, मुझे नहीं लगता किसी और मुल्क में ऐसे होता होगा। माशाल्लाह आज तो बड़ी रौनक है भाई। आज सारे इकट्ठे आ गए। अच्छी बात है ना, बस बात ये है कि तुम लोग चले जाते हो जहाँ अम्मी बैठी, इतनी धूप आ जाती है कि कोई हिसाब ही नहीं। बाद में अम्मी का बैठना मुश्किल हो जाता है, इसलिए अम्मी जल्दी जल्दी कर लिया करो। उस दिन मैं भी अम्मी के पास यहाँ पे बैठी थी, मेरा इधर तक धूप आ गया। बहुत इधर धूप हो जाती है। ये शुक्र है अभी तो दीवार का सहारा, लेकिन धूप तो निकल ही रही है ना। फैशन मेरी समझ से बात पाई, जो कपड़ा उतारना है धोने वाला वो भी इधर ही रखना है। एक कमरा है और हर चीज उस कमरे में आएगी। ये इधर बाइक पड़ी हुई है, चलो तुम और यहाँ रख लिया करो। अगर हैंगर्स नहीं है तो ये बाइक इसलिए है, चलो इसको इस्तेमाल करो, कपड़े इस पे रख दिया करो। अभी ना ये मैं रोज सफाई करती हूँ, रोज सफाई करती हूँ। इतनी डस्ट होती है। तो मेरे बहन भाई मुझे कह रहे थे ना थोड़ा सा ना पानी गिरा लिया करो, ऐसे करके ना एटलीस्ट डस्ट नहीं उड़ती। और सही बात है, मैंने भी यही सोचा कि वही सामान है, इवन ढांप के रखा हुआ है, फिर ऊपर इतनी डस्ट है। तो चलो थोड़ा पानी डाल देती हूँ, डस्ट बैठ जाएगी, फिर सफाई करनी। क्या कर सकते हैं, मेरा भी पहला कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है ना। जैसा भी टूटा फूटा घर था लेकिन पक्का था। ज्यादा भी नहीं करूंगी तो गीला हो जाए, बस थोड़ा सा डस्ट बैठ जाए ऐसे करके फिर झाड़ू लगाना है। अभी तो मुझे भी बहुत भूख लग रही है। चलो जब तक ये खाते हैं तब तक मैं काम खत्म कर लेती हूँ, फिर खाना खाते हैं। दिन में 3-4 बार धोने के बाद भी इतने बर्तन पर साफ लगा लो।
वैसे फर्क तो है, वाकई थोड़ी डस्ट उड़ रही है। कुछ और आराम से करते हैं ताकि और काम हो जाए। साथ वाले गांव में ना उन्होंने ये सर्विस रखी हुई है, उन्होंने रेड़ियाँ रखी हैं और कैन रखे हुए हैं, तो सबके घरों से रोज वो कैन ले जाते हैं और पानी भर के ना वापस ले जाते हैं। महीने बाद थोड़ी बहुत पैसे ले लेते हैं। तो अगर वैसे सहूलियत हमारे पास भी हो तो फायदा हो जाए, पानी खत्म हो जाए, मैं इंतजार करते रहते। अच्छा, आज ना हाशिम की बात करके ना पक्का कल इंशाल्लाह ताला वो दोनों तुम्हारे साथ जाएंगे। हाँ लाजमी, इंशाल्लाह मैं उसको तुम्हें फ़ोन करके बता दूँ। हाँ ना, तो ठीक है। मैं ये कहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें, वो लोग जिनको हर चीज़ बनी बनाई मिल गई है ना, उनको ना तो इस चीज़ की कदर होती है, ना वो इस चीज़ को समझते हैं कि उन्हें अपने पाँव पे खड़े होना है। लेकिन हम 5 बहन भाइयों को इस चीज़ का एहसास बहुत पहले ही हो गया था, अल्लाह का शुक्र है। और मैं समझती हूँ कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है। ये हिसाब लगाओ कि मेरे भाई छोटे थे, मैं उस टाइम ये सोचा करती थी कि काश मैं बेटा होती। मैं कहती मैं बड़ी हूँ तो काश अगर मैं बेटा होती। जब मैं पढ़ के आई, मैंने कहा यार मैं MSc कर ली है, अभी लड़की हूँ, ना मैं किसी मिल में जा सकती हूँ, ना मैं किसी फैक्ट्री में जा सकती हूँ, स्कूल में 8,000 सैलरी है। मैं कहती काश मैं कोई लड़का होता, चाहे मुझे नाइट शिफ्ट भी करनी पड़ती, मैं किसी अच्छी फैक्ट्री में कहीं भी काम कर लेती, कम से कम मेरे घर में 4 पैसे ज्यादा। अब मैं तुम्हें ऐसी बात बता, परसों ना हम लोग ब्रांच में शाम टाइम खड़े थे तो मैनेजर सर कह रहे थे, कहते मैडम आप लोगों ने अपने गांव में मतलब ये चीज़ लेके आई है कि इतनी ज़्यादा पढ़ी है। मैंने कहा सर सबसे ज़्यादा हम दोनों मैंने पढ़ी है और हम दोनों ने इतनी ज़्यादा मतलब मेहनत की है सारा। मैंने कहा हमें देख के लोगों ने अपनी बेटियों को पढ़ाना शुरू किया। ये हिसाब लगाओ, उस टाइम पे कहते थे तुम लोगों ने बेटियों की कमाई खानी है, इनको रिक्शों पे बिठा के तुम लोग शहर को भेज रहे हो, पैसे जाया कर रहे हो, ये पैसे तुम लोग बेटों पे लगाओ, क्यों पैसे जाया कर रहे हो। लेकिन मैं अपने माँ बाप का जितना शुक्र गुजार हूँ उतना कम है। आप कहते हैं कि आप असमा अपने माँ बाप का इतना करती हो, मैं कहती हूँ मैं कुछ भी नहीं करती। जो कुछ उन्होंने हमारे लिए किया है वो उस टाइम पे जहाँ इस गांव के अंदर कोई कह नहीं सकता था कि अपनी बेटी को पढ़ाएगा, उस टाइम फ्रंट फुट पे आके ये इतना बड़ा स्टेप उठाना और लोगों की बातें सुनने के बाद भी कहना कि हाँ भी मैं पढ़ाऊंगा, ये उनका बहुत बड़ा एहसान है। इसी वजह से आज जरिए इस काबिल है कि वो बैंक में जॉब कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इतने साल टीचिंग किया है कि जो कुछ भी मैं कर पाती हूँ, अगर मैं पढ़ी नहीं होती, मैं अनपढ़ होती, मैं एडिटिंग कर पाती, क्या मुझे इन चीज़ों का पता चलता। मैंने आपको बताया चैनल 0 से लेके यहाँ तक मैंने खुद किया है। मोनेटाइज करना हो, कुछ भी करना हो, मैंने खुद किया है। तो मैं बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह असद ने भी फिर शॉप बना ली, उसके बाद अभी एहसन भी माशाल्लाह उसका चैनल भी मोनेटाइज हो गया। तो जरी पहले थी, मैं भी काम करी, सिर्फ हाशिम रह गया था। बेटियों को अपने कदमों पे खड़ा ही होना चाहिए, जिंदगी में कभी ना कभी आपकी पढ़ाई काम आ ही जाती है। तो अभी हाशिम रह गया था, तो हम भी यही फिक्र करते थे। नो डाउट बाबा के साथ वो काम करवाता है, लेकिन उसमें वो आपको एक फिक्स अमाउंट या इनकम कोई होती है ना, या कोई स्किल होती है, वो कोई नहीं सीख पाती। और आपको पता है आगे इसका कितना का स्कोप है। या तो एक बड़े लेवल पे आप फार्मिंग कर रहे हो ना, आपने बहुत गाय भैंसे मनों के हिसाब से दूध जाता है, तो आपको बेनिफिट भी है। अदरवाइज आपको अगर इतना ही सिर्फ आ रहा है कि आप मेहनत कर रहे हो और बस आपके घर में खाना पक रहा है, तो कोई प्रोग्रेस नहीं है। माशाल्लाह से जी आज है हमारे पास नाश्ते में बहुत ही प्यारे पराठे, क्रिस्पी क्रिस्पी, साथ में अचार है, चाय है और रात के जनों का सालन भी है। आप सब भी आ रहे हैं माशाल्लाह, आप सबको पराठे बहुत मज़े के लगते हैं। तो आप सब मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप लोग चाहते हैं आपको अम्मी के पराठों की रेसिपी दूँ, अम्मी कैसे पराठे बनाती हैं। तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। क्या मसला बना इसे? और जिस दिन सामान इधर शिफ्ट कर रहे थे, हमने कहा जल्दी करो जल्दी करो। उस दिन मेरे के जो थे ना पेज इतना कसे नहीं थे, अब कसे दोबारा नई तार लगाई है मजबूत। अच्छा अब चलेगा। ये मैं वही कह रही हूँ, मैं डर गई सो मेरा आईफोन चार्ज ना हो, मैं तो परेशान हो गई। मैंने कहा मेरा फोन तो नहीं कहीं खराब हो गया। नहीं फोन नहीं, सोच का खराब हुआ। पानी लेने आए, पानी डाल लिया है, बर्फ दूं? चलो जी हम भाई को बर्फ देते हैं। बर्फ हम लोग आजकल ना काफी ज्यादा बनाते हैं क्योंकि खत्म हो जाती है, फिर भी खत्म हो जाती है। अम्मी जी आप उठ जाओ ना, देखो कितनी धूप आ गई है। मैं उठ जाऊंगा। चले उठे आप, जाए क्या करने जा रहे दुकान पे? मैं दुकान तो ले आवा ठीक है, नाले क्या लेके आएंगी?
दाल ले आए कोई, चनों की दाल उस दिन पकाई थी, माश के लिए आए। चले शाबाश, उठ जाए। मैं देखो ना अभी सफाई कर लूँ, मेरा सुबह का कूड़ा उधर पड़ा हुआ है, नलके में इतने बर्तन पड़े हुए हैं। जल्दी करो आप, जाओ, मैं आपके आने से पहले ये सारा काम कर लेती हूँ। किधर जाऊँ मैं? सफाई इधर से करनी है। हाँ ना, बोखर भी है, ये बड़ा दूर है। ऐसा तुम भी बाबा कह रहे थे जल्दी चले जाओ उधर उनके पास ना, काम देखने के लिए। ये खत्म कर लो, चले जाओ उधर। हाय अल्लाह जी, बहुत गर्मी हो रही है, इतनी तेज धूप निकल रही है सुबह सुबह। ये देखिए मैं आपको दिखाऊं, आज हमारा है कि हम मिस्त्रियों को बुला लें और उनसे कहें कि वो अपना काम दूसरी साइड पे स्टार्ट कर दें, क्योंकि मटेरियल बहुत जमा होना शुरू हो गए हैं, ईंट इतनी इकट्ठी हो गई है। अभी ना मैंने बैग खोला है, मैंने कहा चलो कोई कपड़े पहनते हैं। मैंने ये वाला सूट निकाला है, स्विच हमारा ऐसा ने इतनी मेहनत की बेचारे से, कुछ स्विच नहीं बना, तो अभी दूसरे घर में एक बोर्ड पड़ा हुआ है, वहाँ लेके आएगा, फिर ला के ना मुझे लगा के देगा, तो मैं कपड़े प्रेस कर। तो अभी अच्छे से ये जो पौने वगैरह खाने वाले हैं ये भी धो दिए। उसके बाद इतने बर्तन थे सुबह, यहाँ पे अंदाज़ा लगा, वो सारे बर्तन धो के इसको भी अच्छे से साफ़ कर दिया। बर्तन थोड़ी देर के लिए धूप पे रख दिए, बाकी सारा घर का काम हो गया। अभी अनस पानी पी रही? शाबाश, पानी पी के ना जाओ। अम्मी गए शॉप पे सब्जी दाल वगैरह कुछ लेने के लिए। अम्मी से बोलना आते हुए ना एक पैकेट रसों का ले आए, वो उधर भेजनी है ना, चाय मैं चाय बना देती हूँ, ठीक है। तो बाकी चूल्हा वगैरह मैंने ये सामान रख लिया इधर। मैं ऐसा करती हूँ चाय बना लेती हूँ, फिर एक ही बार जो है ना इनको चाय दे के मैं फिर ही शावर करूँगी, क्योंकि फिर गैस के पास बैठना है तो क्या फ़ायदा गर्मी में। ये ना बाकी सारा सामान हमारा आ गया था। आटे वाला जो बड़ोला है ना हमारा, ये उधर ही रह गया था। आज ये इसको भी लेके सारे दाने निकाला है हाशिम, उधर बोरियां सारी भर ली। चलो अभी ये ईंटें भी उस घर से मंगवाई हैं ताकि ना नीचे रख के ना मैं आपको दिखाती हूँ। ये इधर मिट्टी वगैरह थी वो सारी अम्मी ने बाहर निकाली है। अभी ये देख रहे हैं ये बना के ना गए हैं, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कहीं जगह नहीं। आ गए ये हाशिम ने कल से चले जाना है इंशाल्लाह ताला काम पे, तो आज इसे बोला है कि ये निकाल के कर लो। ये जो इस तरह के काम होते हैं ना ज़्यादा मेहनत वाले, ये मेरा शहजादा भी हाशिम ही करता है। बाकी छोटे मोटे काम करते हैं लेकिन इतनी मेहनत वाले काम नहीं उनसे होते। अल्लाह पाक इसको तंदुरुस्ती दे। तो ये इसका दोस्त है अली, माशाल्लाह ये बड़ा अच्छा भाई है। ओए रब्बा, अब ये जगह बन जाए सही। हाँ ठीक है। अभी ना हम आए आंटी घर, हमें यहाँ से चाहिए टेबल। उस टेबल के ऊपर ना खड़े हो गए, ये तो ये बोरियाँ ना बड़ोले के अंदर डालेंगे। पहले सोचा पौड़ी रख लेते लेकिन पौड़ी नहीं एडजस्ट होगी। ये हमें टेबल मिल गया। ये सारी ना रेड़े पे रख के लेके आए हैं उधर से ना, डोला लेके आए पहले। अभी बोरे सारे उन्होंने पहले भर के निकाल के रख दिए। कह रहे हैं कोई 28 के राउंड अबाउट थे माशाल्लाह। चलो अच्छा, अभी गंदम का रेट पता है कितना बढ़ गया है, तो फ़ायदा है। जब तक नहीं आती नहीं गंदम अपने घर के चल गई। पानी नहीं है घर, पानी ले आओ, ऐसे चले जाओ वापस। आना से कहो ले जाए, ऐसा ले आओ पानी, पानी ले आओ, कैन ले जाओ, उसको बाइक वाइक खड़ी करते। बिना अम्मी ने बोला ऐसा करो इधर ही ना मुझे आटा दे दो, क्योंकि कम से कम यहाँ पंखा चल रहा है, तो मैं यहाँ आटा गूंद देती हूँ। मैं यहाँ पे ना ले आई हूँ लहसुन और प्याज, मैंने कहा साथ में मैं ये बना देती हूँ, तब तक हम आटा गूंद लेते हैं। ये भी अपना काम फिनिश कर लेते हैं ना, फिर हम बाहर चूल्हा रख लेते हैं। अभी बाहर बहुत गर्मी है। मैंने दोपहर को अपना काम खत्म करने के बाद शावर किया। शावर करके मैंने ये वाला ड्रेस पहना, ये भी मैंने वहाँ से लिया था। तीनों सूट ही माशाल्लाह बहुत प्यारे निकले, बड़े अच्छे निकले। अभी चलते हैं हम दूसरे घर का देख के आते हैं। फिर बंद कर, ये तो वेख ना आज ये बरामदा भी निकल गया है, फायदा हो गया। अच्छा और एक चीज़ और, अब ये देखें मेरी उम्मीद से ज़्यादा इन्होंने कहा था इंशाल्लाह हम 10 दिन में काम कर लेंगे, लेकिन मुझे लगता है अभी 3 से 4 दिन हुए और माशाल्लाह से उन्होंने सारा जो है गिरा दिया। अभी ये जो 4 दीवारी आपको नज़र आ रही है ना, पीछे वाली दीवार,
वो हमने सारी नहीं गिरानी, वो हम आधी आधी दीवार गिराएंगे। जैसे कि समझो ये प्लाट खाली हो जाए लेकिन 4 दीवारी रहे, क्योंकि हमारा मटेरियल सामान सारा कुछ अंदर पड़ा हुआ है। बस यहाँ से रास्ता बन जाए, ये आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से रास्ता बन जाए ताकि जो मिट्टी आनी है, जो भी चीज़ें आनी है, रेत आनी है, तो वो आ सके। कहते हैं कि असमा तुम कैसे हर तरफ भागती रहती हो, तुम नहीं देखती गलियों में, कभी तुम इधर आ जाती हो, कभी तुम उधर आ जाते हो। मैं बस आपसे एक चीज़ कहूँगी, जब भी आप मुझे देखते हो ना, तो आपने ये अपने माइंड में ख्याल करना है कि मेरे बाबा के 3 नहीं 4 बेटे हैं और मैं उनका बेटा हूँ। मैंने खुद को कभी भी बेटी नहीं समझा। बेटी नहीं समझा का मतलब ये नहीं कि मेरा जेंडर चेंज हो गया। जेंडर वही है, माइंड सेट की बात होती है। मैं अपने आप को एक बेटा ही समझती हूँ और मैं ये समझती हूँ कि मेरे माँ बाप, बहन भाई मेरी भी जिम्मेदारी है। चाहे मेरी शादी हो गई है, मेरी दोनों फैमिलीज़ के बीच में बैलेंस बनाना मेरी जिम्मेदारी है, दोनों उसको साथ में लेके चलना। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से कर रही हूँ, मेरी दोनों फैमिलीज़ मुझसे खुश हैं, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, आप अगर इंडिपेंडेंट हैं, आप अगर मजबूत हैं, आगे बढ़ के काम कर सकते हैं, तो आपको ज़रूर करना चाहिए। अब ये देखें ना, मैं आई हूँ तो मेरे को कितनी हेल्प हुई है। तो इधर ये पंखा रखा हुआ है, ये पंखा मेरे अंकल है ना, जो उनके रूम में ये पंखा, वो अकेले होते हैं तो वो कहते हैं बड़े पंखे से ना मुझे बहुत आवाज़ होती है, तो ये छोटा पंखा ना हम उनको अंदर में लेके लगा, तो ये पंखा भी लेके जा रहे हैं। इस अम्मी ने भी माशाल्लाह, मैं ये लहसुन प्याज बना गई थी, जल्दी हो गया ना अभी काम। हाँ ना, चलो मैं करती हूँ सारा ठीक, अंदर की हालत बुरी होती है। चलो अभी ऐसे चले जाओ, जरी को लेने तुम है, मैं चारपाइयाँ वगैरह सब बाहर निकाल लेती हूँ। ये थोड़ा बहुत, ये देखो इनके काम, इन्होंने अंदर की हालत यार, सुबह शाम यही हाल है। तो मेरी प्यारी सी फैमिली, मैं इस ब्लॉग को भी आई यही एंड कर रही हूँ। इंशाल्लाह ताला मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।